Hello, this is Sunil here. Welcome back to a new video. Many students have a common question that is Russian MBBS degree valid in India or not? The answer of this question is yes. You can do practice in India as well as any country you want to practice. रशिया में जो डिग्री मिलती है वो एमडी फिजिशियन की मिलती है जो इंडिया के एमबीबीएस के इक्वल होती है। पहले क्या होता था, जो फॉरेन ग्रेजुएटेड होते थे उनको ही एग्ज़ाम देना पड़ता था इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका नाम होता था एफएमजी। लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबको एक कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका नाम है नेक्स्ट, चाहे वो फॉरेन ग्रेजुएटेड हो चाहे वो इंडियन ग्रेजुएटेड हो। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन देन वाई दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग, is MBBS of Russia valid in India or not? It is because of new guidelines of NMC. So let's discuss the each guideline one by one. So the first guideline is undergone a course leading to foreign medical degree within minimum duration of 54 months. इसका मतलब है कि 4.5 years। और जबकि रशिया का जो ड्यूरेशन होता है इंटायर कोर्स का वो 6 ईयर का होता है, तो इस गाइडलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। And the next guideline is undergone an internship for a minimum duration of 12 months in same foreign medical institution। इसका मतलब है कि कम से कम 12 महीने की इंटर्नशिप एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो रशिया का जो इंटायर जो सेशन होता है वो लगभग 6 साल का होता है, जैसे मैंने बताया। उसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। बच्चों की थर्ड ईयर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि सर्जरी। एक सब्जेक्ट की लगभग 15 से 20 दिन तक साइकिल लगती है, जिसमें बच्चे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस गाइडलाइन का भी कोई भी इफेक्ट नहीं है। एंड द नेक्स्ट गाइडलाइन इज रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि जो हमें डिग्री मिलती है उसका मीडियम इंग्लिश में होने चाहिए। बहुत सारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही हैं रशिया में। लेकिन पहले जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो बाईलैंग्वेज होती थी, लेकिन टाइम के साथ जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश मीडियम में हो गई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। सो ये जो गाइडलाइन है ये भी क्लियर है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। एंड द नेक्स्ट गाइडलाइन इज स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। इसका मतलब है कि जो इंडिया में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं वो रशिया में भी पढ़ाए जाने चाहिए। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इंडिया में ओनली 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और रशिया में इससे कहीं ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो इस गाइडलाइन से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द नेक्स्ट गाइडलाइन इज रजिस्टर विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। इसका मतलब ये है कि जिस भी कंट्री से हम एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ हम प्रैक्टिस कर सकें, वहाँ हमारी डिग्री वैलिड हो, वहाँ हम एज ए डॉक्टर रजिस्टर हो। तो इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है रशिया में, क्योंकि हम डिग्री करने के बाद अगर हम यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें एक सिंपल एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है गोस। ऑब्वियसली यह रशियन में होता है, लेकिन इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें 6 की 6 साल रशियन पढ़ाई जाती है और उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। तो आप इस बात की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो यहाँ के जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो मेडिकल डिग्री कर रहे हैं, उनके पास जितने राइट्स हैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए उतने राइट्स ही फॉरेन ग्रेजुएट के पास भी हैं। एंड द नेक्स्ट गाइडलाइन इज अंडरगोन ए सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 months आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन and has cleared the national exit test or such other test or tests conducted by the commission। इसका मतलब है कि जो भी कमीशन टेस्ट कंडक्ट करेगा, जैसे कि अब नेक्स्ट पहले होता था वो एफएमजी, वो हमारा क्लियर होना चाहिए और हमें कम से कम 12 महीने तक इंडिया में इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो ये कोई नई गाइडलाइन नहीं है, पहले भी जो बच्चे एफएमजी करते थे उसके बाद वो कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप करते थे, तभी वो एज ए डॉक्टर इंडिया में रजिस्टर होते थे। तो इस गाइडलाइन से भी कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर टू मोर इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस विच आर मेंशन इन शेड्यूल 1।
द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज। इसमें है कि हमें एक ही मेडिकल कॉलेज से पूरी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, मतलब कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो इस गाइडलाइन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हम एक मेडिकल कॉलेज से पूरी डिग्री भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो भी हम डिग्री कर रहे हैं वो 10 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इस गाइडलाइन के ऊपर एक डाउट है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि ये पूरी डिग्री जो हम कर रहे हैं वो 10 साल में कंप्लीट करनी है या हमें 10 साल के अंदर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा इंडिया में, ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे भी कोई कंफर्मेशन आएगी तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इफ़ यू हैव डाउट अबाउट एनी गाइडलाइन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।